थोड़ी सी डिले हो गई थी वीडियो लाने में। तो आपको पता ही है कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 23 जनवरी को होने वाली थी। उसका डेट फ़िलहाल के लिए जो है डिफ़र कर दिया गया, डिले कर दिया गया उस डेट में। और अभी पता नहीं है आपको कि नेक्स्ट डेट कब तक आएगा, या कुछ खबरें आ रही होंगी मार्केट में जिसके बारे में हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो खैर आप मान के चलिए कि अभी एग्ज़ाम फ़िलहाल टल गई है। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हुआ कि जनवरी के लास्ट में, माने कि एक सप्ताह के अंदर में ही एग्ज़ाम ले ले, या फिर 1 महीने का डिले ले लें। तो आपको पता नहीं है कि क्या कब तक एग्ज़ाम होगा, जब तक कि फ़र्दर कोई नोटिस आता ही नहीं है। ऐसे में कॉन्फिडेंस लूज़ करना या फिर हताश होना या डायरेक्शन लेस होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सभी स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है। मैंने भी ये स्टेप जो है वो झेला हुआ है। बीपीएससी का अपना ही चलता रहता है, वो कैंसिलेशन डेट का जो है वो करते रहते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है। प्रश्न ये है कि आप कर क्या सकते हैं, है ना। 2 रास्ते हैं इसके लिए भी आपके पास में, कि एक तो हुआ कि आप अपना तैयारी को एक नया डायरेक्शन दे दें। जो चीज़ें आपकी कमज़ोर थी उसको आप मजबूत कर ले और अपना सिलेक्शन को सिक्योर कर ले। क्योंकि देखिए, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं इसके लिए, कि आप मान लीजिए कोई पहाड़ पे चल रहे हैं, ठीक है, और बीपीएससी वो पहाड़ है, 3 स्टेप है यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं आपको। अब मान लीजिए कोई कमज़ोर बच्चा है जो कि उतना सारा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है एक साथ में, है ना, उसको थोड़ा सा टाइम मिल गया कि थोड़ा रेस्ट कर लो, तो उस कमज़ोर बच्चे में एनर्जी फिर से आएगी और वो पूरा का पूरा बिल्डिंग को कंप्लीट कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी तो है ना। अब जल्दीबाजी में प्रीलिम्स ले लेता बीपीएससी, आपका तैयारी नहीं हो पाता, तो अगर प्रीलिम्स नहीं होता तो फिर क्या होता आपका, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है उससे तो अच्छा है ना ये कि थोड़ा टाइम मिला है। तो जो कमज़ोर सेक्शन है, जैसे कि आपका प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, सिर्फ लुसेंट पे आप अभी फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और सोर्सेज यूट्यूब की वीडियो देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम के बहुत सारी चीज़ें आपने रिवाइज़ नहीं की होंगी, समरी को आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के बेसिक फार्मूले देख सकते हैं, साइंस में कुछ यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं, और भी जो सब्जेक्ट हुए उन सभी को आप अपडेट कर सकते हैं, है ना। और अपने तैयारी को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं, बेहतर एक रिज़ल्ट लाने लायक आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, पहली बात कि मुझे पता नहीं होता कि बीपीएससी का एग्ज़ाम क्यों कैंसिल किए, वो पेपर के ऊपर में ही आता है। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता रहूँ, हाँ, कि इस तरह का एग्ज़ाम अब होगा, अब कब होगा, डेट के बारे में मैं नहीं बताता। मैं बताता हूँ तैयारी को क्रैक कैसे करना है, ठीक है। तो यही था मेरा। बहुत सारे कमेंट लिख रहे थे कि नेक्स्ट डेट कब आएगा, मुझे नहीं पता कब डेट आएगा, ठीक है। अगर आप इसकी तलाश कर रहे हैं तो किसी और चैनल के पास चले जाइए, बहुत सारे हैं बताने वाले जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। मैं बता रहा हूँ कि अभी आप टाइम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और मैंने बताया है आपको कि जो जो सेक्शन कमज़ोर है या उसमें लग रहा है कि आपने कम मेहनत की है, तो उसको ठीक कीजिए ना। ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो वो कर लीजिए, हिस्ट्री व स्पेक्ट्रम की समरी देख लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में एनसीईआरटी के चैप्टर देख लीजिए, है ना। उसके अलावा जो है आपका और भी सब्जेक्ट है, उसको आप साइंस में जो है कुछ एक्स्ट्रा यूट्यूब की वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है। करेंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और जो 50 दिनों का जो मैंने रूटीन बताया था आपको, आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 बार का रूटीन, अगर आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है तो आप उसी को 3 बार की जगह पे 5 बार रिवीजन का प्लान बना लीजिए। तैयारी की तैयारी भी हो गई और आपका रिवीजन का रिवीजन ही हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपने जो किया है सच्चे मन से किया है और ईमानदारी से किया है तो वो बेकार नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट आपका रिज़ल्ट है, ठीक है, ना कि एग्ज़ाम कब होता है, डिले होता है। हाँ, डिले होना एक बहुत दुखद बात होती है, मैंने भी झेला है। 64वीं बीपीएससी में 3 साल का समय लग गया था, तो वो 3 साल उसको कैरी फॉरवर्ड करना ना, यही सबसे बड़ा टॉर्चर होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, आयोग है ना, तो आयोग की बात को सम्मान देना ही पड़ेगा आपको। आखिर आयोग ही तो आपको अनुशंसा करती है ना सिविल सर्विसेज के लिए। तो फिलहाल आपकी एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो चीज़ें कमज़ोर है उसको आप ठीक कीजिए। अगर आपकी सब चीज़ें ही मजबूत है तो आप क्या कीजिए कि जो 50 दिन का जो रूटीन मैंने बनाया था उसी को एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा और समय लेकर के रिवीजन कीजिए उसको। और नहीं तो 3 बार का रिवीजन पैकेज मैंने बनाया था, उसको आप जो है 5 बार का रिवीजन प्लान बना सकते हैं, है ना। और 5 बार रिवीजन प्लान बना लेंगे ना तो आपका एकदम मतलब फुल प्रूफ हो जाएगा। करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है ना। हिस्ट्री को, साइंस वाले पोर्शन को, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसको एकदम अच्छे से ठोस बना लीजिए। कुछ भी अगर आपको लग रहा है तैयारी कम है तो उसको कीजिए। मॉक टेस्ट बनाइए, उसमें से जो क्वेश्चन गलत होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, वहाँ से अगर कुछ टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं ये मैंने छुआ नहीं था उस समय, तो उसको छू लीजिए ना। 1-2 क्वेश्चन का भी अगर बेनिफिट होता है आपको तो आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस कहने का यही मतलब था। बहुत सारे लोग जो है हताश हो रहे थे, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हताश तब होइएगा जब प्रीलिम्स नहीं होगा आपका, और आपको ऐसा करना है कि उस कंडीशन में आपको आना ही नहीं है ना। आपको इतनी परिश्रम करनी है कि उस हताश होने वाली कंडीशन में नहीं आना, रिजल्ट ले करके आना है आपका, ठीक है। तो होने दीजिए डिले, मौका है, मौका का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो जल्दीबाजी में रिजल्ट ना होने से अच्छा है कि देर ही हो लेकिन रिजल्ट हो। आपने भी कहावत सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए, तो वही वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर मान के चलिए आप कि देर हो लेकिन अंधेर ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहना था, और थोड़ा बिजी मैं चल रहा था जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपके लिए फिर से स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है ना। तो मैं समझता हूँ आप समझ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।